नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर में रविवार की रात्रि 4 प्रतिष्ठानों में हुई चोरी की वारदात के अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर श्याम धावड़े ने दरभा तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। डेंगू दिवस के अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली गई रैली कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और गोंचा महापर्व की तैयारियों के लिए 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज ने की विशेष बैठक। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। संभाग के 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा गोंचा महापर्व की तैयारी हेतु सोमवार को श्री श्री जगन्नाथ मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस्तर गोंचा महापर्व संचालन समिति 2023 का गठन भी किया गया। 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वर खंबारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष संचालन समिति का अध्यक्ष ललित पांडे जी को बनाया गया है। इसी तरह उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे होंगे, सचिव विशंभर पांडे, सह सचिव महेंद्र पांडे, कोषाध्यक्ष चिंतामणि पांडे को मनोनीत किया गया है। इसके अलावा प्रबंध कार्यकारिणी और बस्तर पंचायत समिति के द्वारा 100 ग्रामों में निवासरत समाज के सदस्यों को प्रतिवर्ष के अनुसार दायित्व सौंपे जाएंगे। राधा पानीग्राही ने बताया कि 4 जून चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ ही बस्तर गोंचा महापर्व का आगाज हो जाएगा। 5 जून से 18 जून तक भगवान जगन्नाथ अनसर कालकाल में रहेंगे। इस दौरान भगवान का दर्शन वर्जित रहेगा। 19 जून को नेत्र उत्सव पूजा विधान के साथ श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गर्भगृह के बाहर दर्शन कर सकेंगे। 20 जून को श्री गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान होगा। 24 जून को हैर पंचमी पूजा विधान, 28 जून को बाहड़ा गोंचा पूजा विधान के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। बैठक में 360 ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वर खंबारी, सुदर्शन पानीग्राही, रविंद्र पांडे, महेंद्र पांडे सहित समाज के गणमान्य सदस्य मौजूद थे। रविवार की रात्रि नगर के 4 प्रतिष्ठानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर की बात ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। अभियुक्तों से बरामद सामग्री में नगद रकम 50,000 एवं सैमसंग मोबाइल कीमत लगभग 2,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इन सभी आरोपियों को धमतरी में साइबर सेल की मदद से ऑटो में बैठकर जाते हुए उस दौरान पकड़ा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में उप महानिरीक्षक के निर्देशन में निरीक्षक अमित शुक्ला, दिलबाग सिंह, लालजी सिन्हा, प्रमोद ठाकुर, होरीलाल नायक, संजय भाटी, पवन श्रीवास्तव, इन सभी पुलिस टीम इसे पूरे प्रकरण को सुलझाने में कामयाब रही। इनके गाँव जो है पहले भी उस गाँव से यहाँ पर लोग आए हैं यहाँ पर कमाने खाने के लिए, उससे इस जगह का अंदाजा है और इसके यहाँ पे वारदात की और ऐसा राष्ट्रीय वारदात। मैम जगदलपुर से पहले भी कोई चोरी की वारदात इन्होंने अभी हाल फिलहाल में की है? अभी उस विषय में पूछताछ कर रहे हैं। चारों साइबर सेल और साइबर सेल उन्होंने मिलकर वहाँ के आसपास के एरिया की तलाशी और जहाँ पर ये सभी युवक पाए गए, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार किया और उनके पास से सामान को बरामद हुआ। इस पूरी घटना में थाना कोतवाली में थाना कोतवाली एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। चारों आरोपियों से 4 मोबाइल जब्त हुए हैं, साथ ही कैश जो चोरी हुआ था वो कैश लगभग 12,000 रुपए उसमें से कैश जब्त हुआ। सुकमा जिले के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण में जाते वक्त कमिश्नर श्री श्याम धावड़े ने कुकानार में संचालित ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का निरीक्षण किया। रीपा में संचालित आर्थिक गतिविधियों के तहत ब्रेड और रस्क निर्माण इकाई, मशरूम उत्पादन सेंटर और बाड़ी विकास के तहत सब्जी उत्पादन का अवलोकन कर बेहतर संचालन के लिए कमिश्नर ने स्थानीय अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने रीपा सेंटर में ब्रेड निर्माण इकाई में काम कर रही महिलाओं से चर्चा की। उन्होंने महिला समूह द्वारा बनाए रस्क का भी पैकेट खरीदा। साथ ही गोठान के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार और पूर्ण रूप से समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की वादा खिलाफी के विरोध में
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोमवार को रोजगार कार्यालय का घेराव कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के घेराव और विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत भी शामिल हुए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। इस दौरान युवा मोर्चा द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने का भी प्रयास किया गया। पुलिस की जबरदस्त पहरेदारी के कारण बैरिकेड्स तोड़कर रोजगार कार्यालय तक जाने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सरकार बनाई थी और सरकार बनते ही अपना वादा वे भूलकर वादा खिलाफी कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में युवा मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राजाराम तोड़ेम, योगेंद्र पांडे, श्रीधर ओझा, रामाश्रय सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा युवा शामिल थे। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े अपने सुकमा जिले के दौरान दरभा तहसील के तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने राजस्व के लंबित प्रकरणों, प्राकृतिक आपदा के लिए मुआवजा के प्रकरणों, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार मान्यता पत्र, वन अधिकार ऋण पुस्तिका का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कानूनगो द्वारा दस्तावेजों को बेहतर संधारण करने के लिए सराहना भी की। उन्होंने प्रभारी तहसीलदार को परिसर में वृक्षारोपण करने के आदेश दिए। साथ ही कोटवारों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। तहसील कार्यालय में दी जा रही राजस्व और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा भी की। ग्रामीणों के लंबित प्रकरणों का भी उन्होंने मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीमती माधुरी सोम, प्रभारी तहसीलदार चित्रसेन साहू, नायब तहसीलदार कैलाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ निजी सहायक श्री हरेंद्र जोशी उपस्थित थे। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। डेंगू दिवस के अवसर पर जगदलपुर में भी डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्टर श्री विजय दयाराम ने रैली को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर के नेतृत्व में निकली रैली गुरु नानक चौक, संजय बाजार, पनामा चौक, हाता ग्राउंड, गोलबाजार चौक, सिरासार चौक होते हुए वापस दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण पहुंची। कलेक्टर श्री विजय दयाराम ने इस अवसर पर कहा कि डेंगू की रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय है कि इससे फैलने वाले मच्छरों के लार्वा को पनपने ही न दिया जाए। डेंगू लार्वा यदि नहीं बढ़ पाएंगे तो कोई इस रोग का शिकार भी नहीं होगा।
उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कई दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद अब कड़ी धूप खिल रही है, जो डेंगू सहित अन्य कीड़ों के प्रसार के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को ठहरे हुए पानी को देखने के लिए कहा जा रहा है। कूलर, गमले और टायरों में रखे पानी में डेंगू मच्छरों के लार्वा आसानी से पनपते हैं, इसीलिए इन्हें समय समय पर फेंकना या बदलना जरूरी है। उन्होंने घर और कार्यालय में भी साफ सफाई रखने के लिए भी लोगों से अपील की। बुखार, उल्टी दस्त, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सुस्ती, थकान, जी मचलना, ये लगभग सभी डेंगू के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर अपनी जांच करवाएं और अपने परिचितों को भी यदि ऐसे लक्षण दिखें तो उन्हें भी तत्काल अस्पताल जाने की सलाह दें। वहीं नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू ने भी इस अवसर पर संबोधित करते हुए डेंगू के प्रसार को रोकने की बात कही। जागरूकता रैली की सराहना की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, संयुक्त कलेक्टर आस्था राजपूत, अनुविभागीय दंडाधिकारी नंद कुमार चौबे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर के चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, मितानीन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य इस दौरान मौजूद थे। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुई वारदात के बाद अब बस्तर पुलिस ने सतर्कता के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही पुलिस फोर्स ज्वाइंट ऑपरेशंस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू कर सकती है। हाल ही में डीजीपी अशोक जुनेजा के बस्तर दौरे के बाद सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वीआईपी मूवमेंट और उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी नक्सलियों से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा से लगे इलाकों में लगातार माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। हिंदी को समृद्ध बनाने में गुलशेर खां साहनी का अहम योगदान था। साहित्यकार गुलशेर खां साहनी का जन्म 1933 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुआ था। बचपन से ही साहित्य में रुचि वे लेने लगे थे। 1956 में उनकी अपनी पहली कहानी संग्रह बबूल की छांव प्रकाशित हुई। 1965 में उपन्यास काला जल ने हिंदी उपन्यास लेखन में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव नियुक्त हुए। 1980 में साहित्य अकादमी से वे जुड़ गए। डाली नहीं फूलती, सांप और सीढ़ी, छोटे घेरे का विद्रोह, कस्तूरी और पत्थरों में बंद आवाज उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर में रविवार की रात्रि 4 प्रतिष्ठानों में हुई चोरी की वारदात के अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर श्याम धावड़े ने दरभा तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। डेंगू दिवस के अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली गई रैली, कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और गोंचा महापर्व की तैयारियों के लिए 360 अरण्यक ब्राह्मण समाज ने की विशेष बैठक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।